अच्छा, ये अब एक रिसेंट मैंने देखी थी, इसलिए मेरे पास लास्ट विज़िट्स के अंदर मौजूद थी प्रोडक्ट। तो इसका मतलब इस वक़्त ये है यहाँ पर कि अम, ये पायरेक्स एक ब्रांड है और ये हम इस वक़्त जो रिसर्च कर रहे हैं वो बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट का मतलब इस वक़्त हमने कोई अमेज़न का होलसेलर हमारे पास नहीं है और हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट को देखना। तो देखें, अब इसकी रेटिंग्स हमारे पास 22 आ रही हैं, 4.3 है आउट ऑफ 5। तो ये जो क्लॉज पहला वाला था वो तो हमारा ठीक हो गया। ठीक है, अब बीएसआर को हम देख लेते हैं कि बीएसआर हमारे सामने क्या आ रहा है। एवरेज इसका आ रहा है 70,000, तो 90 डेज का। ठीक है, अब बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स को जब हम देखेंगे तो मैं ये कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप बहुत ज्यादा स्टॉक ऐसे बीएसआर के आइटम के लिए भिजवा दें। ठीक है, आई मीन आप बहुत हो गया तो हम रेकमेंडेड ये होगा कि आप 12 यूनिट से स्टार्ट करें। बहुत हो गया तो 18 यूनिट से, क्योंकि ये इतनी ज्यादा इस मुनासिबत से इतनी ज्यादा नहीं चल रही। इसका एक और रीजन भी बता दूं कि पीछे आप देखेंगे पिछले 3 महीने के अंदर इसका बीएसआर जो है वो आ, काफी ऊपर था, 2,17,000 समथिंग के ऊपर चल रहा था। ये अभी रिसेंटली बीच में नीचे गिरा है। मेरे ख्याल से प्राइस भी पहले काफी ज्यादा थी, तो हो सकता है कि प्राइस के अंदर कुछ छेड़छाड़ हुई हो या प्रोडक्ट की कोई लिस्टिंग के अंदर कोई छेड़छाड़ हुई हो, तो थोड़ी सी डिफिकल्ट लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए ये लिस्टिंग बुरी नहीं है। अब नाउ यहाँ पे हो क्या रहा है कि 8 पैक ये बेच रहा है। तो ऐसा लग रहा है देखने से कि ये 8 पैक मैन्युफैक्चरर पैकेजिंग तो नहीं है, ये खुद किसी ने पैकेजिंग बनाई है। इस वक्त एक ही सेलर इसके ऊपर बैठा है, किचन पेंट्री इसका नाम है, और इसने ये लिस्टिंग, अब आई डोंट नो कि ये, हम देख लेते हैं। पहले डील हंटर इस यहाँ पे हुआ करता था, तो जाहिर सी बात है ये पहले की लिस्टिंग बनी हुई है। ये बता रहे हैं हमें 1428 दिन पुरानी लिस्टिंग है। दैट मीन्स आई थिंक लाइक 4 इयर्स तो हो गए, बल्कि उससे भी ज्यादा हो गए। तो 4 साल पुरानी लिस्टिंग है। अब आपको अगर पायरेक्स ब्रांड से रब्ता करना होगा तो वो एक नेक्स्ट स्टेज होगा, लेकिन हमारी जो क्राइटेरिया था एफबीए की प्रोडक्ट एनालिसिस का, वो यहाँ पे हम इस चीज को देख रहे हैं। अब अगर एवरेज आपका जो बीएसआर यहाँ पर आ रहा है 70,000 आ रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं है, मैं फिर से कहूंगा, लेकिन बुरा भी नहीं है। अगर टेस्ट करना है प्रोडक्ट को तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये पता चल रहा है कि जी पायरेक्स का प्रोडक्ट है, और पायरेक्स ये जो ब्रांड है, आपने अब इसका होलसेल अकाउंट हासिल करना है। या तो आप होलसेल के पास जाएंगे, होलसेलर के पास जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट ब्रांड को तलाश करेंगे। सबसे पहला काम ही आपका ये होगा कि आप ब्रांड को तलाश करें। अगर आपको ब्रांड मिल जाता है आसानी से और आपको ये पता चल जाता है कि जी ये ब्रांड आसान है हमारे लिए हासिल करना, या आई मीन इसका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो फिर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी और भी सारी प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर होंगी जिसको आप एक्चुअली में लिस्ट कर सकते हैं, जिसमें मीटू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। पायरेक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वैसे भी ये अमेजोन दूसरी सारी लिस्टिंग्स लाकर दे देगा इसकी। नेट क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, ये वो वाला पेज आ गया, ब्रांड रजिस्ट्री। ठीक है, अब पायरेक्स की आपके सामने काफी सारी लिस्टिंग्स आ रही हैं। अम, इनके ये स्टोरेज बॉक्सेस हैं, या जो डिशेस हैं, या जो भी सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी हमारे सामने आ रही है। हमें ये देखना है कि कहाँ पर हमारे लिए गुंजाइश बन सकती है कि हम उसमें भी एफबीए कर सकें वो प्रोडक्ट्स को। अच्छा, जैसे ये फर्स्ट पे आ रही है, इसमें बता रहा है कि ये अमेजोन अभी नहीं है इसमें। 1640 इसका रेटिंग है इसकी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मुझे बता रहा है ये पायरेक्स की लिस्टिंग है 4 कंटेनर्स की, और इसमें अमेजोन नहीं है। ठीक है, ये मैं डीएस क्विक व्यू मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है प्लगइन, जिसको मैं जो मुझे यहीं पे बता देता है कि इस लिस्टिंग के अंदर अमेजोन है या नहीं। तो बाकी सारे हमारे क्राइटेरियाज भी तकरीबन पूरे हो रहे हैं। बस आपको अगर जैसे इस वक्त का ये बीएसआर आ रहा है, तो उम्मीद है कि जो हमारा एवरेज 90 डेज का जो बीएसआर हम देखना चाहते हैं वो भी बुरा नहीं होगा, एक्चुअली में अच्छा ही होगा। लेकिन हम रिकन्फर्म इसको कर सकते हैं देख के जाकर।
ग्राफ से तो ये पता चल रहा है कि BSR इसका बहुत अच्छा चल रहा है, इस वक्त मेंटेन हो रहा है। देखिए एवरेज 90 डेज भी जो है 4500 बता रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा है। अब हम देख लेते हैं सेलर्स कितने हैं इसमें। 6 सेलर्स टोटल मुझे बता रही है। एक्चुअली ऐसे ठीक है। 3389 के ऊपर तकरीबन चारों लोग एक ही प्राइस पे लगा के बैठे हैं। इसका मतलब कोई प्राइस वॉर भी नहीं चल रही। ये एक अच्छी चीज होती है जिसको, जो मुझे बड़ी पर्सनली बड़ी पसंद है। होता क्या है कि नए सेलर्स, जब आप भी होंगे तो शायद करेंगे, मैंने भी किया था जब मैं नया सेलर था, और भी नए सेलर्स आते हैं वो करते हैं। वो ये करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे यहाँ पे $33.87 की लगा देंगे। तो जब वो 87 सेंट्स की लगाएंगे तो यहाँ पे जो ये सारे बाकी लोग लगे हुए हैं, इन लोगों के पास भी प्राइस कंपटीशन, आई मीन ऑटो प्राइसिंग चल रहा है। जब वो ऑटो प्राइसिंग के चलना शुरू होता है तो फिर वो आपका प्रॉफिट बहुत बॉटम में आ जाएगा, क्योंकि ये जो पहला वाला आपको नजर आ रहा है डील हंटर, ये भी अपने प्राइस गिरा देगा, ये 2-4 सेंट्स जो भी गिराने होंगे वो गिराएगा। तो वो हर 15-20 मिनट से ऑटो के ऊपर वो चलता जाएगा और आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है बिल्कुल श्रिंक होकर नीचे आ जाएगा। इसलिए मैं अब जो है वो हमेशा रेकमेंड करता हूँ। शायद मेरी आपने ट्रेनिंग की वीडियोस देखी होंगी, उसमें भी पहले जिक्र यही किया, कहा गया है कि जी 1-2 सेंट्स गिरा के लगा दे। लेकिन अब मैं कहता हूं कि उसको फॉलो ना करें, वो भी शायद मैं तब्दील कर दूंगा। हम ये करते हैं कि 3389 पे लगा के छोड़ दें। बाय बॉक्स रोटेट होता है, जब बाय बॉक्स रोटेट होगा तो आपको भी सेल्स मिलेंगी। इसके अंदर हमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं होती है कि ये चार तो जो है वो बड़े सेलर है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला वाला जो आ रहा है वो उसके 99% पॉजिटिव है, 2380-58 है। वो बातें ठीक है, वो इफेक्ट करती हैं चीजें, लेकिन मेजर रीजन नहीं है। ठीक है ना, प्राइस आपके भी सेम है तो बाय बॉक्स अल्टीमेटली आपको भी मिलेगा। अब आप देखें कि चौथे नंबर पे बैठा है जो ये हाफ प्राइस वाला, ये तो तकरीबन सबसे अच्छा है ना। इसके तो 15,000 रेटिंग्स हैं, 100 पर, वो भी 100% पॉजिटिव है। इसका मतलब इसके पास सबसे ज्यादा जो है वो बाय बॉक्स जाना चाहिए। लेकिन सबसे ऊपर नाम डील हंटर का आ रहा है, और इस वक्त जो है सोल्ड बाय सेल्स अहेड को, यानी कि इसको ये बाय बॉक्स मिला हुआ। सेल्स अहेड कौन है? ये सेकंड वाला है। तो बाय बॉक्स इसको मिला हुआ है, और बाकी सारे तीन इस वक्त वेटिंग में है। जब ये बाय बॉक्स रोटेट होगा तो बाकी सारों के पास भी जाएगा। तो बहरहाल इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि प्राइस जो है, प्राइस वॉर शुरू ना कर दें। जब अपना ऑटो प्राइसिंग का जो रूल बनाएंगे, उस रूल को सिर्फ इस तरह बनाएं कि वो प्राइस मैच कर दे, ना कि वो प्राइस गिराना शुरू करे। जब वो आप गिराएंगे प्राइस तो अगला भी लाजमी गिराएगा, वो ऑटोमेटिक होता है। तो फिर वो प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी और प्राइस, आपके प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं बचत होगी। तो अब आपको ये चार सेलर्स नजर आ रहे हैं। ये लिस्टिंग की जो पोजीशन है 4500 है, और इसकी मेन कैटेगरी है किचन एंड डाइनिंग। ठीक है, तो हम FBA टूल किट में जाके, या आप अगर जंगल स्काउट यूज करते हैं तो आप उसको भी, डाइनिंग में हम जाते हैं और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 4500 समथिंग जो भी था उसका एग्जैक्टली। तो ये बता रहा है कि लास्ट सेल्स जो हुई है 17, लास्ट डे में 17 सेल्स हुई है, इस यानी कि 17 यूनिट्स बिके हैं पिछले आखिरी दिन में। तो एवरेज जो बता रहा है वो 16 बता रहा है पर डे। ठीक है, तो अगर पर डे 16 का एवरेज आ रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 30 से, यानी कि 480। मैं कहूंगा इसको देख के कि ये 500 से ज्यादा यूनिट्स इसके पर मंथ निकाल रहा है अमेजोन, इस आइटम के, इस लिस्टिंग के ऊपर। तो अगर आप इस आइटम को सोर्स कर सकते हैं तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब आप ये भी देखें साथ के जी, चले 500 का आप 80% ले लें। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि 80% सेल्स बाय बॉक्स को या प्राइम सेलर्स को मिलती है, 20% FBM वालों को मिल जाती है। तो 80% ले लेते हैं तो 400 हो गया। 400 में चार लोग बैठे हुए हैं तो एवरेज ये आ रहा है कि 100 यूनिट्स पर मंथ एक बंदा निकाल रहा होगा। ठीक है, हम अपने आप को भी शामिल कर लेते हैं और हम एक अजम्पशन कर लेते हैं कि शायद हमारा स्टॉक पहुंचते पहुंचते कुछ एक दो लोग शायद कम हो जाएंगे, या एक दो लोग और बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है कि 6 भी हो जाए। बहरहाल मैं इसको फिलहाल 6 में डिवाइड कर लेता हूँ। 400 इंटू 6, तो ये 66 हो गया, तो 66। तो अब मेरा एवरेज जो आ रहा है वो 66 यूनिट्स
पर मंथ का आ रहा है, ये मुझे यूनिट्स इतने मिलने चाहिए एवरेज के हिसाब से। लेकिन मैं इसको फिर मजीद डिवाइड करूंगा 2 में, क्योंकि मैं 15 दिन का एस्टिमेट कर रहा हूँ, तब 33 के ऊपर बात आ गई। तो अब ये बिक रहा है 33 यूनिट 3389 का। तो हो सकता है ये तकरीबन 18-20 डॉलर या 22 डॉलर के आसपास, 18-20 डॉलर के तकरीबन इसकी कॉस्ट होनी चाहिए, तभी ये लोग जो है वो इतना इस प्राइस में सेल कर रहे हैं, क्योंकि इसका वेट भी होगा, मुझे लग रहा है बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, कंटेनर्स हैं, तो इसका वेट भी होगा। तो अल्टीमेटली आपको इसके अंदर जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो तो उसी वक्त पता चलेगा जब आपके पास इसकी होलसेल की या सोर्सिंग प्राइस एग्जैक्टली होगी। लेकिन यहाँ पर 33 यूनिट्स लाने का मकसद ये था कि ये जो पूरी हमने कैलकुलेशन करके देख लिया कि जी कितने यूनिट्स मैं बेच सकता हूँ 15 दिन में। तो अगर आपको मैं ये कहूँ कि 24 यूनिट्स इसके आप परचेस करके यहाँ भेज दें, तो 24 यूनिट्स एक सेफ जोन में होंगे। अगर आप ये कहेंगे जी बजट नहीं है इन्वेस्टमेंट का या इस वक्त इतने परचेज करने का, तो वो एक डिफरेंट स्टोरी हो गई। लेकिन अगर मैं अपने आप को रख के देखूंगा कि मुझे बजट का प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं 24 यूनिट्स आराम से इसके अंदर भेज सकता हूं और मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूं। और विद इन फर्स्ट 15 to 20 डेज ये यूनिट्स जो है वो बल्कि इससे जल्दी ही निकाल देगा। लेकिन मैं थोड़ा सा सेफ जोन में चलना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने 24 का एस्टिमेट लगा लिया है। हालांकि 34 यूनिट्स का एस्टिमेट मेरे पास बन के आ रहा है, जो नंबर्स हमने देखे हैं। लेकिन बात फिर वही है कि आगे चल के नंबर्स चेंज हो सकते हैं, हमारे फायदे में भी चेंज हो सकते हैं या हमारे नुकसान में भी चेंज हो सकते हैं, तो वी नेवर नो। लेकिन हम एक सेफ जोन में चलने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये चीज एक्सप्लेन करने का मकसद था कि हमने ये देख लिया कि अगर प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हम जाते हैं तो प्रोडक्ट्स हम कैसे निकाल रहे हैं। अब आप ये कहते हैं कि जी प्रोडक्ट्स ढूंढें कैसे, मेरे पास तो ये उसमें आ रही थी लिस्ट में, मैंने क्लिक कर दिया, मैं पहुंच गया, या मैंने एक ब्रांड को उठा लिया, तो जी पायरेक्स का एक ब्रांड है। अच्छा, ब्रांड वाइज भी आप चल सकते हैं। जब हमने पायरेक्स को सर्च किया तो पायरेक्स की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई। अच्छा, आप ये भी नोटिस करेंगे कि फिर कोई कोई ब्रांड्स ऐसे होंगे जिसमें अक्सर अक्सर नहीं तो चंद एक लिस्टिंग्स आपको मिल जाएंगी जिसमें अमेजोन नहीं होगा। अच्छा, ये चार में अमेजोन नहीं था, और हमने एक और लिस्टिंग जो ये ब्लू लिड्स वाले जो कंटेनर्स थे उसकी देखी थी पहले, उसमें भी अमेजोन नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर पैकेजिंग नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर पैकेजिंग होगी मोस्ट लाइकली अमेजोन बैठ के खुद ही बेच रहा होगा उसको। तो अमेजोन कस्टम लिस्टिंग्स नहीं बनाता कि अच्छा जी मैन्युफैक्चरर तो एक ही बॉल बेच रहा है, चले मैं 12 बेच लेता हूँ, चले मैं 8 बेच लेता हूँ। ये थर्ड पार्टी सेलर्स ऐसे काम करते हैं। तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी सेलर पिछले जमाने में आया होगा, उसने वो लिस्टिंग बना दी, उसने कहा जी एक अमेजोन एक ही बॉल बेच रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर पैकेजिंग में एक आए हैं या मे भी 6 आए हों, मैं 12 बेचूंगा। तो उसने 12 की लिस्टिंग बना दी, उसके ऊपर थोड़ा सा वर्किंग कर ली उसने, और वो लॉन्च हो गई। जैसा हमने देखा 1400 दिन पुरानी लिस्टिंग थी वो। तो 4-5 साल हो गए, तो 4-5 साल पहले तो कंपटीशन भी बहुत कम था और मार्केटिंग या लॉन्च करना भी बड़ा आसान था। तो इवन दो कि थर्ड पार्टी ब्रांड था, उन्होंने लिस्टिंग आराम से लॉन्च कर दी होगी, और अल्लाह जाने वल्लाह आलम क्या क्या मामला से गुजर के बहरहाल वो लिस्टिंग इस वक्त एक अच्छी रेप्यूटेड लिस्टिंग बन चुकी थी। तो इसी तरीके से इसमें भी है। आई मीन ये वाली जो लिस्टिंग हमने देखी, अब ये देखें 1965 दिन बता रहे हैं, यानी कि मेरे ख्याल से कितने 5-6-7 साल 6 साल हो गए बल्कि इसको। तो ये 6 साल पुरानी लिस्टिंग है। तो जाहिर सी बात है इस वक्त जाके 6 सालों में इसने 612 रिव्यूज कमाए हैं, 56 क्वेश्चन आंसर्स हैं, और 4 आउट ऑफ 5 इसकी स्टार रेटिंग है। ठीक है ना? तो इतनी ज्यादा नहीं है, आई मीन जितना इसको टाइम गुजर चुका है, लेकिन फिर भी ठीक है, इस वक्त हमारे काम के लिए मुनासिब है, हमें इससे कोई मसला नहीं है। हम अगर ये प्रोडक्ट सोर्स कर पाते हैं तो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आ गया सिंपल सा तरीका था, ब्रांड नेम आपने गूगल में लिख दिया। ब्रांड नेम को आपने जब गूगल में लिख दिया तो पहली वेबसाइट ब्रांड की अपनी आ गई, पायरेक्स। तो बड़ा आसान है इस तरीके से हम ढूंढना। एक और आ रही है पायरेक्स होम, लेकिन हम देख लेते हैं कैसे क्या फर्क है दोनों में। पायरेक्स होम तो चल ही नहीं रही, कहता है नॉट अवेलेबल ही नहीं। अच्छा, वो पाकिस्तान की मैं आईपी से चला रहा हूँ शायद इस वजह से। नॉर्थ अमेरिका नॉट अवेलेबल, ठीक है, वो पायरेक्स होम पे ही जा रहा है। एक्चुअली मुझे वीपीएन यूज करना पड़ेगा, और वीपीएन यूज करूंगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा जूम सेशन मेरे ख्याल से।
ये है वही पायरेक्स ही है, जो यूएस वाला है, इनके वही प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, ये यूके में है एक्चुअली। हमें सिर्फ करना यह है कि हमें जब आप किसी ब्रांड की वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंचेंगे तो हमें वहां पे ऑप्शंस ढूंढने हैं कि उनसे होलसेल का अकाउंट कैसे बनाया जाए या कैसे उनसे राब्ता किया जाए। ज्यादातर अक्सर ऐसा होता है, जो ब्रांड की वेबसाइट्स होंगी उनके ऊपर होलसेल के लिए कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है वो लिखा होगा वेयर टू बाय या आर डीलर्स या आर रिटेलर्स, ऐसी कोई बात जरूर लिखी होगी, लेकिन होलसेल की बात नहीं लिखी होगी। तो होलसेल करने के लिए फिर दो रास्ते हैं। अगर उन्होंने आपको अर डीलर्स या अर रिटेलर्स की बात लिखी है वहां पे, तो पहले तो वो जाके डीलर्स को देख लें, उनके डीलर्स हैं कोई, उनके कोई ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर अगर वहां से मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप डायरेक्टली वहां से जाके लिंक करेंगे। और ऐसा अक्सर होता है कि होलसेलर का नाम इन्होंने खुद ही अपनी वेबसाइट पे लिख के दे देते हैं कि जी बल्क परचेजिंग के लिए आप हमारे फलाने होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता कर लें। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके फिर वही जो हमारे प्रोसेस है नेक्स्ट, कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे रब्ता करना है, वो फिर हम उस स्टेज में जब आएंगे तब उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस तरीके से आपको होलसेलर्स उनके मिल सकते हैं। अगर फिर कुछ भी नहीं मिल रहा, एंड लास्ट ऑप्शन क्या होता है, कॉन्टैक्ट अस। तो उनके कॉन्टैक्ट अस को एक्सेस करें, और जो भी यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड इंक्वायरी आ रही है हमारे पास, अपना ईमेल एड्रेस, जो बिजनेस ईमेल एड्रेस होगा आपका, अपना नाम, जो मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि कोई फर्जी नाम आपने यूज करना है। उमूमन हमारे पाकिस्तानी जो नाम होते हैं वो थोड़े से इनके लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो मेरा नाम हुजैफा अली है, आप लोगों के लिए, मेरे लिए कॉमन है बड़ा, लेकिन इनके लिए मुश्किल होगा। तो पहले तो 2 दफा मुझसे स्पेलिंग पूछेंगे, व्हाट करके, वो उनको समझाना पड़ता है अच्छा भाई ऐसा है। तो मैं सिंपली कहता हूँ अली, तो ALI लिखता हूँ और उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा जी अली। अदरवाइज वैसे ही इन इंक्वायरीज के लिए हमने एक फर्जी नाम बनाया हुआ है, जेम्स। तो वो जेम्स को हम यूज करते हैं, और जी हमारी कंपनी से जेम्स बात कर रहा है, उसकी ही इंफॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस भी एक्चुअली जेम्स एट जो हमारी कंपनी का नाम है .com, इस तरीके से वो हमारा बना हुआ है। ठीक है, फोन नंबर हमने ले रखा है, कंपनी का नाम आ गया, ओनली फॉर फ्रेंच कस्टमर्स, उसको हमने छोड़ दिया। प्रोडक्ट कंसर्न बाय योर रिक्वेस्ट, अगर कोई प्रोडक्ट का नाम है जो अमेजोन की प्रोडक्ट आपने देखी है वो उठा के नाम डाल दें। डिस्क्रिप्शन, अब क्या लिखना है वो थोड़ा सा हम उसको आगे चल के डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको उसके लिए राइटअप दे दूंगा। नॉर्मली अगर जो बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए हम लिखते हैं कि वी वुड लाइक to discuss the possible partnership opportunity with you guys. Please let us know who we can discuss or contact. आप लिख सकते हैं discuss who we can contact further. Thank you, James, or whatever. तो ये आप डाल के इसको सबमिट कर दें। ये छोटी सी बात हमने लिखी है, इससे सिंपली हमने इस वक्त कहा कि जी हमें पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी डिस्कस करनी है आपसे, तो हमें कोई बताएं। तो बेसिकली जब रिप्लाई आएगा तब किसी का नाम आएगा, कोई बंदा होगा पीछे के जी मैं फलाना बंदा बात कर रहा हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट का ये हेड हूँ या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ, बताएं कैसे क्या बात करनी है, या जो भी। बेसिकली वो जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका वहां से बनना शुरू हो जाएगा और आप उससे ईमेल पे बात करने लग जाएंगे। एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूं, कि जब आप यहाँ पे फोन नंबर डालते हैं तो ये लोग जो ब्रांड या जो होलसेलर्स होते हैं अक्सर और बेशतर फोन करते हैं, ये फोन करके बात करना प्रेफर करते हैं कंपेयरिंग टू ईमेल के। तो एक बीच में अगर याद हो आप लोगों में से किसी को कि मैंने एक वीडियो डाली थी वो कि थोड़ा सा अपनी इंग्लिश के ऊपर भी काम करना होगा, तो उसका मेन रीजन यही था कि ये होलसेलर्स के ऊपर, जब मैं होलसेलर्स को होलसेल के बिजनेस पे आपको फोकस करवा रहा हूँ, तो एक ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी इंग्लिश थोड़ी सी पॉलिश हो जाए, थोड़ी सी बेहतर हो जाए। कहने का मकसद यहाँ पर ये नहीं है कि हमारी इंग्लिश खराब है, बस वो बोलने के जो एक्सेंट्स हैं हमारे, वो थोड़े से हमें कहीं ऐसा हो सकता है कि अगले को, सामने वाले को थोड़ा सा डरा दे, इन टर्म्स ऑफ के वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं कहाँ से फोन आ गया, कौन है, किससे बात करें। तो हो सकता है वो आपसे बात ना करे, हो सकता है वो आपको सही से जवाब ना दे। तो अगर थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन, जो मैंने वहां पे उस वक्त वो इंग्लिश की जो वीडियो बनाई थी उसका मकसद यही था, तो उसको भी दोबारा देख लें, अगर जिन लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देख लें। और नो ऑफेंस, खुदा ना खास्ता, इसका मकसद मेरा ये हरगिज नहीं है कि जी हमारी किसी की इंग्लिश खराब है तकलीफ लोगों को होती है अक्सर लोगों को, लेकिन थोड़ा सा हम काम कर सकते हैं उसके ऊपर भी, इतना मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से ये काम भी हो सकता है। ठीक है, बहरहाल। अच्छा, गूगल के ऊपर, गूगल ड्राइव के ऊपर हमने एक शीट बनाई हुई है, मैं जरूरत पड़ेगी तो आपको उस शीट का फॉर्मेट भी शेयर करवा दूंगा। हमने उसमें सिंपली सप्लायर का, ये जैसे ये ब्रांड नेम है, इसका नाम लिखा हुआ है, और एक स्टेटस हमने डाला हुआ है कि जी डेट डाली हुई है कि आज की डेट आ गई 2 अक्टूबर की,
और उसके आगे एक स्टेटस आ गया कि जी इंक्वायरी सेंट, तो हम वहां पे वो स्टेटस डाल के छोड़ देते हैं कि अच्छा जी हमने इस पायरेक्स से राब्ता कर रखा है। इसका रीजन ये है ये शीट बनाने का कि थोड़ा सा हमें सप्लायर्स, क्योंकि आप एक से काम नहीं कर रहे होंगे, आप तो बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट कर रहे होंगे, तो डेली बेसिस के ऊपर आपकी काफी सारी एक्टिविटीज चली होंगी, तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपने 4 दिन पहले पायरेक्स को इंक्वायरी भेजी थी, तो क्या उसका जवाब आया या नहीं आया, हुआ क्या उसके साथ, तो वो चीज आपको देखना जरूरी है थोड़ा सा। तो इसलिए हम वो स्टेटस वहां मेंटेन करते हैं। प्लस कल को आप जब वर्चुअल असिस्टेंट्स वगैरह रखेंगे, हायर करेंगे, और आपके साथ मल्टीपल लोग होंगे, तो वो एक शीट होगी जहां से वो भी कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, वो भी अपने स्टेटस डाल सकेंगे, और आप उसको देख सकेंगे कि अच्छा जी मेरा फलाना बंदा जो है वर्चुअल असिस्टेंट, वो आज के दिन में से 5-6 कॉन्टेक्ट कर लिए, ये स्टेटस है, और वहीं पर स्टेटस वगैरह सारे अपडेट भी हो रहे होते हैं। और आगे चल के जब इनके अकाउंट का आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है, तो वो भी हम वहीं उसी शीट में डाल देते हैं, ताकि हम जब चाहें तब उसको एक्सेस कर सकें, और प्रोडक्ट फीड्स वगैरह की इंफॉर्मेशन भी उसी में होती है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिक एक प्रोडक्ट एनालिसिस जो हम कर रहे हैं बाय प्रोडक्ट पे चल के। अब बाय प्रोडक्ट ढूंढनी कैसे है, वो मैं उसके 2-3 तरीके वो भी बता देता हूं कि हम कैसे उसको करते हैं। उसके बहुत ज्यादा तरीके अभी मेरे पास राइट नाउ नहीं है, लेकिन कुछ मैंने और रिसर्च की हुई है जिससे मुझे और भी ऑप्शंस मिले हैं। ठीक है, एक तो वो पहला जो ऑप्शन आता है कि आप मूवर्स एंड शेकर्स से जाके उठाते हैं या बेस्ट सेलर्स से जाके उठा लेते हैं। तो बेस्ट सेलर्स के अंदर चले जाएं आप, अमेजॉन बेस्ट सेलर्स वैसे गूगल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको। यहाँ लेफ्ट साइड में भी कैटेगरी सारी होती हैं सारी, तो हम वो कैटेगराइज करके ही आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, जो बेस्ट सेलर के शुरू के पेजेस होंगे वो ज्यादातर उसमें अमेजोन मौजूद होगा, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि अमेजोन के बगैर की भी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाए। तो जैसे ये पहली फर्स्ट रैंक की प्रोडक्ट आ रही है, इसमें भी अमेजोन है, दूसरी वाली में भी अमेजोन है, चौथी वाली सॉरी, और दूसरी वाली जो है वो मेरे ख्याल से ये प्राइवेट लेबल है शायद, तो इसमें एक ही एफपीएस सेलर बैठा है। ये वाली को आप देखेंगे तो आपको यहाँ ऊपर ये जो ऊपर वाला जो कंटेंट डेटा आ रहा है मेरे पास, ये हीलियम 10 का जो एक्सटेंशन हम डालते हैं ये उसकी वजह से है, और हमें ये बता रहा है कि इसमें 20 सेलर्स मौजूद हैं, 1+ FBA है। तो अब 1+FBA है, तो आप इसको भी जाके चेक कर लें, हो सकता है यहाँ पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, पहली बात अच्छी बात ये हो गई कि इसमें अमेजोन नहीं है, दूसरी अच्छी बात ये हो गई कि इसका सेल्स रैंक बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन तीसरी बात जो आ रही है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है, वो ये है कि ये ब्रांड खुद बेच रहा है। ये रॉको एंड रॉक्सी सप्लाई प्रोफेशनल जो भी है, ये ब्रांड खुद बेच रहा है। अब मुझे नहीं पता ये प्राइवेट लेबल ब्रांड ने लॉन्च किया होगा और आगे चल के, लेकिन ये तो 2200 डेज पुरानी बता रहा था, इसका मतलब तो लिस्टिंग तो 6-7 साल पुरानी है। तो बहरहाल ये ब्रांड बेच रहा है, इसके रेटिंग्स भी बहुत अच्छी है। तो आप इवन दो कि यहाँ पे और भी सेलर्स लगे हुए हैं, लाइक 20 उसने बताया था, हाँ, तो 20 सेलर्स लगे हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको डायरेक्टली एफबीए कर दें। अगर कहीं से आई मीन जो कहते हैं ना कि किसी और रिटेलर से अगर सस्ती मिल जाती है तो उठा के आपने वहां वो करवा दिया, एफबीए करा दिया, तो ऐसा तो इसमें मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अलबत्ता मैं ये रेकमेंड जरूर करूंगा कि आप ये रोको और रॉक्सी सप्लाई से रब्ता कर सकते हैं। अब इनका नाम आपने सिंपली उठा के कॉपी करना है गूगल के अंदर और आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर, ये इनकी वेबसाइट आ गई है।
अच्छा, इसको देख के जो मैंने आपको पहले बताया कि ज्यादा अच्छी बात नहीं लग रही है, वो एक और बात इसकी रीजन मैंने इसलिए भी कहा था कि ये अकेला खुद ही ब्रांड जो है वो एफबीए कर रहा है, कोई और सेलर एफबीए नहीं कर रहा। तो हो सकता है जब आप इनसे राब्ता करें तो ये आपसे ये कहेंगे कि जी सॉरी वी डू नॉट अलाउ Amazon sellers। और ये सारे लोग जो हैं वो अभी जो बैठे हैं ये बगैर इजाजत के बैठे हों, और अल्टीमेटली आज नहीं तो कल ये रोको वाला जो है इन सब के ऊपर कोई आईपी कंप्लेंट डाल के इन सबको एक एक, एक झटके में सबको हटा देगा ये। तो बेहतर इसका तरीका ये होगा कि आप इससे राब्ता कर लें। ये खुद अपनी वेबसाइट पे सेल भी कर रहे हैं और आप इनसे राब्ता करके ये बात कर सकते हैं कि जी हमें होलसेल करना है। लेकिन इनको ये वो वाले अब ये वो वाला ब्रांड है जो आप जब इनसे राब्ता करेंगे तो मोस्ट लाइकली ये ऐसे ही कहेंगे आपसे कि नहीं जी हम Amazon सेलर्स को अलाउ नहीं करते। लेकिन फिर हमें कुछ और स्टोरी बना के इनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है कि कैसे हम इनको वैल्यू दे रहे हैं, हमें कुछ थोड़ी सी बड़ी बड़ी पिक्चर बना के दिखानी पड़ती है। तो जैसा मैंने कहा था उसके टेम्पलेट्स, एक आध टेम्पलेट मेरे पास है जो मैंने खुद अपने लिए बना के रखा है, तो वो मैं इंशाल्लाह शेयर करा दूंगा ताकि आप उस टाइप की बात जो है इनसे करें, ना कि डायरेक्टली पहले अपनी बात करेंगे जी मुझे होलसेल का अकाउंट चाहिए, मैं अमेजोन पे सेल करना चाहता हूँ। हम इनको कोई और कहानी पहले बेचेंगे, जब वो थोड़ी सी बात करना शुरू कर दे उसके बाद फिर हम अपनी बात करते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे सामने ये चीज पहले ही पेज पर तकरीबन हमारे सामने पेट सप्लाईज में आ गई थी। पेट सप्लाईज में एग्जांपल के तौर पे यूज कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे 5 सेलर्स बैठे हैं और यहाँ कहता है 3 एफबीए कर रहे हैं, यानी कि $40 का प्रोडक्ट है। हो सकता है मोस्ट लाइकली इसके अंदर प्रॉफिट अच्छा होगा और 12,000 इसकी रेटिंग है, 3 एफबीए सेलर हैं। तो आप देख सकते हैं इसको कि क्या इसमें पोटेंशियल है या नहीं है। ये प्लगइन जो मैंने डाला हुआ है DS क्विक व्यू और हीलियम 10 का, ये दोनों फ्री हैं, तो आप दोनों इस्तेमाल करें। और इससे फायदा ये होता है कि आपको यहीं ये बता देता है कि जी ये इसमें अमेजोन बैठा है, इसमें अमेजोन बैठा है। तो जो जिसमें अमेजोन बैठा है वहां तो मैं जाता ही नहीं ना, फिलहाल तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरी तो जरूरत वैसे ही पूरी हो रही है, मुझे दूसरे मिल जाते हैं तो मैं उन्हीं उन्हीं के ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज और होती है, वो जो हमारा ये इनविजिबल हैंड वाला जो प्लगइन है, ये भी हमें बड़ा काम आ जाता है अक्सर। यहाँ तो ये कह रहा है कि जी ईबे पर ये आइटम अवेलेबल है 2464 का, लेकिन ईबे पे क्योंकि मैं परचेस करने के लिए भी ट्रस्ट नहीं करता, तो इसलिए मुझे कोई खास उम्मीदें नहीं है। लेकिन आप चाहें तो उसको फिर भी चेक कर सकते हैं, चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ईबे से खरीदने का मतलब फिर वही आ जाएगा कि रिटेल आर्बिट्राज आप कर रहे हैं या ऑनलाइन आर्बिट्राज आप कर रहे हैं। ईबे से आपने परचेज करके भिजवाया, ईबे खुद एक रिटेलर है। अब वो बात अलग है कि ईबे के ऊपर जो सेलर सेल कर रहा हो वो वाकई में कोई होलसेलर हो और वो कोई प्रॉपर इनवॉइस वगैरह आपको दे दे। अब यहाँ पे कहता है ओनली वन लेफ्ट, तो उसको देखने का कोई फायदा हुआ नहीं है। ये इसके पास भी है लेकिन अब कितने अवेलेबल हैं, ये कितना सीरियस है सेलर, ये भी देखना पड़ेगा। तो बहरहाल ये रिसर्च आप ईबे के ऊपर भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ के सोर्सिंग करने के लिए। फिलहाल हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट एनालिसिस की, तो इसमें अब देख लें, अब इसमें भी अमेजोन नहीं है। ये कंसिस्टेंट, इसके प्राइसिंग भी कंसिस्टेंट है। पिछले 3 महीने में तो कम से कम ये $40 से हिला ही नहीं है, और एफबीएम को भी बाय बॉक्स मिल रहा है, यानी कि जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या जो लोग अपने पास आई मीन एफबीएम की शिपिंग कर रहे हैं उनको भी ये बाय बॉक्स दे रहा है। ठीक है। और पिछले साल में भी तकरीबन नहीं हिला है, एक दफा बीच में ये बता रहा है कि यहाँ पे ये हिला है, बाकी इसके अलावा प्राइसिंग कंसिस्टेंटली सेम आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसके अंदर एक और रीजन भी हो सकता है कि जो लोग सेल कर रहे हैं उनके ऊपर ये जो ब्रांड है, हो सकता है इस ब्रांड ने कोई मैप पॉलिसी अप्लाई की हो। मैप पॉलिसी का जिक्र भी हमने किया है पहले, मिनिमम एडवर्टाइजिंग पॉलिसी या प्राइसिंग, बेसिकली मिनिमम एडवर्टाइज प्राइसिंग। तो इसका मतलब वही होता है कि ब्रांड जो है वो खुद से कोई कंडीशन लगाता है कि जी आप $40 या 39.99 से नीचे हमारी प्राइस को एडवर्टाइज नहीं करेंगे प्रोडक्ट को, इस प्राइस से नीचे पर। तो ये आपके ऊपर कंडीशन बन जाती है, अदरवाइज वो आपको प्रोडक्ट्स देंगे नहीं, आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो आप अग्री करते हैं कि हाँ जी हम मैप पॉलिसी को आपकी अधेयर करेंगे, तो ही आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो इसलिए ये हो सकता है कि सारे लोग जो भी आके सेल करें वो 39.99 से नीचे नहीं जाने दे रहे, जो कि ये अच्छी बात है। अगर आप मैप पॉलिसी वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैप पॉलिसी की प्रोडक्ट्स पे बड़ा अच्छा रहा है, वो इसलिए कि प्राइस कंपटीशन या प्राइस वॉर होती ही नहीं है।
हर कोई एक ही प्राइस के ऊपर लगा के बैठा रहता है, ऑटोमेटिकली वो बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है, सबको सेल मिल रही होती है, सब खुश होते हैं, इसमें कोई तेरी मेरी कुछ नहीं हो रहा, तो बड़ा अच्छा सुकून से काम होता है इसमें। तो मैप प्राइसिंग वाले जो मैप पॉलिसी वाले जो ब्रांड्स हैं वो सबसे अच्छे लगते हैं। ठीक हो गया। अब हमने इसके सप्लायर्स सॉरी सेलर्स देखने थे, और कौन कौन से हैं इसके ऊपर बैठे हुए। क्या हो गया, ठीक है। तो अब हमने देखा था कि 3 अमेजोन वाले हैं, प्राइम वाले हैं, लेकिन ये एक्चुअली 2 अमेजोन वेयर हाउस हैं, तो एफबीएम है ही नहीं इसके ऊपर इस वक्त। तो डॉग केयर जो है ये बेसिकली ये खुद ही इसका ब्रांड ओनर है ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नाम ब्रांड का जो आ रहा है वो डॉग केयर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ब्रांड पे जाके भी देखते हैं, शायद हमें यहाँ से कोई हिंट मिल जाए, या हमें यहाँ से भी कोई हिंट मिल सकती है जो ये सेलर खुद बैठा है। क्योंकि ये 2 लोग और भी एफबीए कर रहे हैं, इसलिए हाई चांसेस है कि ये ब्रांड आपको भी अलाउ कर दे। ठीक है, आई मीन अमेजोन पे सेल करने के लिए। लेकिन पहली दफा वो मोस्ट लाइकली वो ऐसे ही आएंगे आपके पास कि नहीं जी हम अमेजोन पे सेल करने को अलाउ नहीं करते। लेकिन इनसे थोड़ी सी हमें इंसिस्ट इन्हें करना पड़ता है, थोड़ी सी बात इस तरह करनी पड़ती है ताकि ये आपको अलाउ करें एक्चुअली। ठीक है, ये डॉग केयर ब्रांड की और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं, जिसमें हो सकता है पोटेंशियली देखें सारी 40 या 40 से ऊपर की हैं प्रोडक्ट, एक ये आ रही है $30, तो और वो भी नई है शायद। तो बहरहाल ये एक आपको इससे फायदा ये होता है कि जब आपका एक ब्रांड के साथ डायरेक्ट अकाउंट बन जाएगा, तो फिर आप ये तमाम प्रोडक्ट्स इनकी अच्छी प्राइसिंग में आपको मिल रही होंगी, और अभी तमाम प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं। अब आप ये देखेंगे इनके ऊपर अच्छी खासी प्रोडक्ट्स ऐसी भी हैं जिनके ऊपर बहुत सारे रिव्यूज हैं, जैसे 2200 हैं, 1000 है, 306 हैं, 390 हैं, 170 है, और बस बाकी ये सारी नई है। तो बेसिकली जब जब वो नई नई प्रोडक्ट्स उनकी आ रही होंगी, वो जाहिर सी बात है आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, आप उनके ऊपर आप भी मीटू करेंगे। तो ये तरीका है। डॉग केयर को आप डायरेक्ट ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि नाम जो है वो थोड़ा सा नाउन टाइप का है, आई मीन कॉमन है बड़ा, तो आपको थोड़ी सी कुछ ढूंढना पड़ेगा इससे। पेट स्मार्ट के पास भी पड़ा हुआ है, बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ब्रांड को ढूंढना जो है वो चैलेंज होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये नाम जो है वो बड़ा कॉमन है। बहरहाल मैं कुछ निकालता हूँ इसके लिए भी सोल्यूशन कैसे हम करेंगे, क्योंकि एक सिंपल सा तरीका हमारे पास ये होता है कि हम ट्रेडमार्क की यहाँ पे जाते हैं, या कोई और भी ट्रेडमार्क की वेबसाइट हो उसको भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, मुझे कोई लोगो तो नहीं मिल रहा है इनका यहाँ पे। चाइनीज कंपनी होगी तो वो तो बड़ा मुश्किल है कि वो आपके साथ काम करे। वो जो यूएस के होते हैं तो हमारे लिए आसान होता है फिलहाल तो। ठीक है, बहरहाल मैं इस जब चाइनीज इन्वॉल्व होते हैं तो फिर हम उसको पास ऑन करते हैं, क्योंकि चाइनीज के साथ काम करना फिर वही काफी सारी मगजमारियों से हमें गुजर के जाना पड़ेगा। तो इतना आराम से काम करेंगे नहीं, और करेंगे भी तो फिर इनके साथ कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस लेवल के ऊपर। तो बहरहाल एक ये जो बेस्ट सेलर वाला जो तरीका था वो एक सिंपल तरीका है। अमेजॉन बेस्ट सेलर्स लिखें, यहाँ पर जाएं, और यहाँ से कैटेगरीज लेफ्ट साइड पे आ रही होती है, डिपार्टमेंट्स जो इनके पेट प्रोडक्ट्स, मैंने पेट सप्लाईज के प्रोडक्ट्स जो है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर उठाया था। जो प्रोडक्ट्स या जो कैटेगरीज मैं रेकमेंड करता हूँ, आप उनमें से कोई भी कैटेगरीज यहाँ से उठा लें। किचन
किचन एंड डाइनिंग है, ऑफिस प्रोडक्ट्स है, पैटियो, आउटडोर्स हैं, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट्स हैं, टॉयस एंड गेम्स हैं। अगर आप अलाउड हैं तो आप टॉयस एंड गेम्स में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चीजें उठा लें, बेबी है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, ऑटोमोटिव है, ये सारी कैटेगरीज में आप काम कर सकते हैं। ब्यूटी में शायद नए सेलर्स को गेट इट कर दे वो, तो वहाँ आपको मसला आएगा।